अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। तहरीके इंसाफ के वो लोटे या वो मुनर्रिफ अरकान जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा या जिनकी वजह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी या उस तहरीक का आगाज़ हुआ, आज वो लोटे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में दो वाक़यात हुए हैं। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई तो इमरान खान साहब ने इस वक्त कहा था कि इन लोटों का सोशल बाइकाट किया जाए। तो फिर ऐसे ही हुआ, अवाम ने इनका सोशल बाइकाट किया, जिसकी वजह से इन लोगों का शादियों पर जाना और फोतकियों पर जाना नामुमकिन सा हो गया था। या आप ऐसे कह लें कि जब ये लोग शादियों पर या फोतकी में जाते थे तो लोग कहते थे कि आप लोगों की वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, और अगर आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ना देते तो आज ये मुल्क के हालात ना होते। इस सिलसिले में जो प्लान किया गया था वो प्लान ये था कि इमरान खान साहब के साथ जो सीनियर रहनुमा थे, जिस तरह परवेज़ खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, तो इनको तोड़ा जाए और इनकी या तो अलग पार्टी बना दी जाए और या फिर इनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाए, ताकि इमरान खान साहब की जो ताकत है इसको कमज़ोर किया जाए। और इस सिलसिले में जो नून लीग है इसको फुल सपोर्ट किया जाए, ताकि नून लीग को 2/3 के साथ वापस लाया जा सके। और इस सिलसिले में हुआ ये कि अब परवेज़ खटक साहिब हैं, इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है। लेकिन बात यह है कि इनकी पार्टी तो इन्होंने बना ली है, लेकिन इनका कोई सीट लेने को तैयार ही नहीं है, इनकी सीट पे कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब, आप जहांगीर तरीन साहब का हालात अभी देख लें कि जहांगीर तरीन साहब ने इतना पैसा लगा रहे हैं और अपने जो जितने भी तहरीक इंसाफ के जो पुराने रहनुमा थे इन्होंने उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप ये देखें कि इनके साथ अवाम आने को तैयार ही नहीं है। ये इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं लेकिन अवाम को नहीं निकाल पा रहे। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि लोगों को समझ आ चुकी है कि ये लोग गलत हैं और ये लोग इस्तेमाल हुए हैं और ये आगे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए लोग इनके साथ निकलना ही नहीं चाह रहे। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ तो ये लोग हैं, ये लोटे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि आज आप इमरान खान साहब को रिहा करें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए, और फिर आप तमाशा देखें जेल के बाहर होता क्या है। बल्कि 2 घंटे दूर की बात है, आप सिर्फ ये ऐलान करवा दें कि इमरान खान साहब आज़ाद हो रहे हैं और फलानी डेट को आज़ाद हो रहे हैं, तो आप पूरे मुल्क के हालात देख लेना, पूरे मुल्क में होता क्या क्या है। और दूसरी तरफ इन लोटों को देख लें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नून लीग है इसके अंदर भी बगावत शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर बगावत क्या शुरू हुई है वो मैं आपको बताता हूं। अब जो ये लोटे थे इनके साथ वादा किया गया था कि हम आपको जैसे ही नून लीग जब जो नए इलेक्शन होंगे इसमें जो जब सीट एडजस्टमेंट होगी तो इन लोटों को भी एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन हो ये रहा है, क्योंकि जब आपको पता है कि जो ये लोटे थे जब इनकी सीटें ख़त्म हो चुकी थी तो री इलेक्शन हुए थे लाहौर में और पूरे पंजाब के अंदर। तो ये इलेक्शन हुए थे 20 सीटों पे, जिसमें से 16 से 17 सीटों पे इमरान खान साहब जीत गए थे। मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब को पहले से ज़्यादा वोट मिले थे और पहले से ज़्यादा सीटें मिली थी, तो ये भी एक डर है। और दूसरे नंबर पर जो नून लीग की जो क़यादत है वो ये कह रही है कि देखें हम आपके साथ पूरी ज़िंदगी साथ चले हैं, हम आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ चले हैं, तो ये लुटे आपके साथ नहीं थे। तो अब बात ये है कि अब जो नए इलेक्शन हो रहे हैं उनमें आप इनको सीटें देना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये नून लीग में एक बहुत बड़ी एक बगावत का आगाज़ हो चुका है, जिसमें दानियाल अजीज़ भी सैर फहरिस्त है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि जो नून लीग की सीनियर क़यादत है वो भी ये चीज़ सोच रही है कि अगर ये लोग वो वाला इलेक्शन जो जब 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था वो नहीं जीत सके, तो ये आने वाला इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। एक खबर आई है कि एक लोटा एक जनाजे पर गया और वहां पर हुआ ये कि होना तो ये चाहिए क्योंकि जनाजों पर बड़ा तकद्दुस होता है इन मामलात का, कि लोग कहते हैं कि लोग किसी की खबरगिरी के लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर जब ये लोटा पहुंचता है तो जो वहाँ की जो उस घर की खातून है वो कहती हैं कि आप ये जो फलां शख्स है इसे मना करें कि कल हमारी कुरान ख़्वानी पे ये शख्स ना आए। तो इस तरह के हालात जो उनसे हैं मुल्क में बन चुके हैं कि लोग इस हद तक तंग आ चुके हैं लोटों से और इस नून लीग की क़यादत से। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि एक नून लीग का रहनुमा है, वो वोट मांगने के लिए अवाम के पास जाते हैं, तो वहाँ से वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकलता हूँ।
और वो कहता है कि मुझे लोग मारने ही लगे थे कि मैं वहां से भाग निकला। तो वो जाकर अपनी जो सीनियर कह देता है उसको ये बात बता रहा है कि बराए मेहरबानी कोई ऐसा काम किया जाए कि हमें आप भी डलवा दें, यानी कि जाली वोटों के जरिए हमें लाया जाए, हम अवाम में अब जाने के अब लायक भी नहीं रहे। तो ये तो हालात बन चुके हैं मुल्क के, और ये हालात बन चुके हैं इस नून लीग के। आप पूरी पीडीएम की आप बात करें तो पूरी की पूरी पीडीएम के ये हालात हैं। और इसी वजूहात की बुनियाद पर ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं बार बार कि इलेक्शन को आगे से आगे मुलतवी किया जाए। और यहाँ तक बात आ रही है कि इलेक्शन को अप्रैल तक या मई तक लेके जाया जाए, ताकि हमें और मज़ीद मौका मिल सके और मज़ीद हमें टाइम मिल सके। और आपको एक और ही बात बताता हूँ कि जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उन्होंने अभी तक कोई किसी किस्म के कोई फंड जारी नहीं किए। और फिर इसका मतलब तो जो साफ वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है वो यही है कि इलेक्शनों को ये मज़ीद फरवरी से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और नून लीग को या पीडीएम को, फजलुर रहमान साहब को, जरदारी साहब को एक और मौका दिया जा रहा है कि वो अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं लोगों के, ताकि लोगों को खुश किया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब लोग थोड़ा से अक्लमंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि ये लोग थोड़ा सा हमें फ़ायदा दे के अगले 5 साल हमारा जो हाल करते हैं वो तो हम सबके सामने है। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।